बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तमाम योजनाएं आपने हमारे साथ साझा की है। धन्यवाद समय निकाला हमसे आज बातचीत करने के लिए। और ब्रेक पर तो जाना है, लेकिन उससे पहले विवेक के साथ जुड़ते हैं हमारे आज के मेहमान। विवेक, एनएचपीसी की बातचीत आपने सुनी और जिस तरह से नवरत्न स्टेटस मिलने का एक फ़ायदा मिलने वाला है, उसे अब किस तरह से आप भाप रहे हैं? स्टॉक के मोमेंटम को आप कैसे देख रहे हैं? कविता, देखिए क्या होता है कि जब नवरत्न स्टेटस मिलता है तो काफी पावर्स मिलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और इनफैक्ट चौधरी जी ने अच्छी तरह उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया था। अ, तो ओवरऑल मतलब ये अगर आप कंपनी देखो तो सरकार की ये फ्लैगशिप कंपनी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक में। अब मैं जनरली क्या है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर पे मैं बुलिश हूँ, लेकिन जनरली हाइड्रो साइड ऑफ पावर पे मैं इतना बुलिश नहीं रहा हूँ। दो तीन कारण है। एक तो कंपनी का मतलब कंपनी अच्छी करेगी, आपको अगर दिखेगा कि डिविडेंड यील्ड इसका बहुत अच्छा है और एक मार्केट परफॉर्मर ये कंपनी रहने वाली है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं, तुलना करूं बाकी पावर कंपनी से, तो एक तो मुझे लगता है कि जो इक्विटी कैपिटल है वो बहुत बढ़िया है। करीबन 10,000 करोड़ से ज्यादा इसका इक्विटी कैपिटल है। और वैल्यूएशन ठीक ठाक वैल्यूएशन पे है, आज 26-27 पी पे ये चल रहा है। और अगर आप लॉन्गर टर्म इसका अगर परफॉर्मेंस देखो, जो जो हम लोग कहते हैं ना प्रॉफिट ग्रोथ कितना हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल और 3 साल में हुआ है करीबन 9% और 2%। मतलब 5 साल में 9% और 3 साल में 2%। वही आप अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखो तो 3 साल में 50% से ज्यादा दौड़ा है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि वो अ, जो बैलेंसिंग होता है ना वो नहीं दिख रहा है मुझे। तो अगर और ऊपर जाता है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आए कंपनी में। और जो बाकी पावर कंपनीज है वहां पे मैं फिलहाल अभी भी बुलिश हूँ, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक में ठीक है, एक हद तक ठीक है। पॉजिटिव आएगा इसका, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए ओके है, शॉर्ट टर्म के लिए मैं थोड़ा अवॉइड करूँ। और एनएचपीसी के मैनेजमेंट से आज हम बातचीत करेंगे। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हाल ही में नवरत्न का दर्जा हासिल करने वाली कंपनी इंटीग्रेटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को बढ़ावा देने के लिए प्रमोशन और ऑर्गेनाइज करने के दूसरे एक्टिविटीज से जुड़ी क्षमता रखती है। हाल ही में कंपनी ने सोलर, जियोथर्मल, टाइडल और विंड एनर्जी जैसे दूसरे एनर्जी सोर्सेज में अपनी क्षमता विस्तार को किया है। और एनएचपीसी के चेयरमैन और एमडी राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे कंपनी को नवरत्न दर्जा मिलने पर आखिर कितना फायदा हुआ है, हाल ही में किए गए ऑपरेशनल बदलावों से ग्रोथ को आखिर कितना सपोर्ट मिलेगा, स्टोरेज क्षमता बढ़ाने को लेकर कैपेक्स प्लान क्या है, तमाम पहलुओं पर उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। और चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजकुमार जी हमारी इस खास पेशकश में। और मुबारकबाद नवरत्न स्टेटस हासिल होने पर। ये बताइएगा कि अब कितना माहौल बदल जाएगा नवरत्न का एक बार स्टेटस जो मिला है वो, अगर मैं फ़ायदे के लिहाज से इसकी गणना करना चाहूँ तो कहाँ कहाँ कितना कितना फायदा, राजकुमार जी? धन्यवाद आपको। नवरत्ना स्टेटस हमें एनएचपीसी को 30 अगस्त को मिला है भारत सरकार की तरफ से। और इसके लिए सबसे पहले मैं भारत सरकार को एनएचपीसी की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद करूंगा। और खास करके ऊर्जा मंत्रालय को बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि उन्होंने एनएचपीसी को नवरत्ना स्टेटस दिया है। नवरत्न स्टेटस होने से क्या हुआ कि कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इम्पावरमेंट हो गया। जैसे हम नए प्रोजेक्ट के लिए, जब हम नया प्रोजेक्ट की कंकरेंस हो जाती थी, उसके बाद हम प्री पीआईबी, पीआईबी और कैबिनेट अप्रूवल के लिए करीब बरसों समय लग जाता था। अब क्या है कि जैसे ही सीए सीडब्ल्यूसी से प्रोजेक्ट का कंकरेंस हो जाएगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एम्पावरमेंट के तहत ये डिसीजन लेके प्रोजेक्ट को इमीडिएटली अप्रूव कर सकती है और स्टार्ट कर सकती है। सो दैट इज ए बिग एम्पावरमेंट। ये बहुत अच्छा हो गया कि नए प्रोजेक्ट को हम डिसीजन लेके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो कोई लिमिट नहीं है, विदाउट एनी लिमिट है। कोई नया आइटम परचेज करना हो, कोई आइटम रिप्लेस करना हो, इस सब में जो भी इन्वेस्टमेंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूरा तरह से इन्वेस्टमेंट ले सकती है, माने एडिशन ले सकती है। इसके अलावे एक्विजिशंस के लिए अगर किसी कंपनी को हमको एक्वायर करना है, किसी कंपनी को मर्जर करना है, तो इस सब के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूरी तरह इंपावर्ड हो गई है। दूसरी ओर क्या है कि जब अगर कोई हम जॉइंट वेंचर कंपनी बनाना चाहते हैं,
हम सब्सिडियरीज बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इक्विटी इन्फ्यूजन के लिए पावर मिला है कि किसी भी सिंगल प्रोजेक्ट में हम जो है 15% ऑफ आवर कैपिटल, हमारा नेटवर्थ जो है 15% ऑफ नेटवर्थ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1000 का। और इस तरह से कई जॉइंट वेंचर कंपनी या होली ओन्ड सब्सिडियरीज में करना है, तो टोटल हम 30% ऑफ दी नेटवर्थ हम कर सकते हैं। हमारी नेटवर्थ 38,000 करोड़ से ज्यादा है। तो हमारी जो अब इन जॉइंट वेंचर और इस सब में हमारी इन्वेस्टमेंट की पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बढ़ गई है। उसके अलावा अगर कोई न्यू ऑफिसेस विद इन द कंट्री खोलना है या अब्रॉड में खोलना है, तो इस सब के लिए भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एम्पावर हो गया है। तो देयर इज अ बिग जंप इन एम्पावरमेंट। राइट, अब ये बताइए, जितने भी ऑपरेशनल चेंजेस अब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कंपनी की ग्रोथ को कितना बूस्ट मिलेगा इससे सर? हमारी जो ग्रोथ प्लान भी हमने जो बनाया है अभी, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि अभी हमारी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 7,144 मेगावाट है। और मेरा फाइनेंशियल ईयर 28 तक जो है, सो ये बढ़ के डबल से भी ज्यादा हो जाएगा, करीब 15,000 मेगावाट ये हो जाएगा, क्योंकि हमारी टोटल करीब 10,692 मेगावाट प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये सारे जो हैं मोस्टली कमीशन हो जाएंगे, एक्सेप्ट हमारा दिबांग प्रोजेक्ट जो 2,880 मेगावाट का है, वो फाइनेंशियल ईयर 32 तक कमीशन करने का प्लान है। तो हमारी इवन जनरेशन जो है सो हमारी बिल्कुल डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। अभी हमारी 22,000 मिलियन यूनिट के आसपास है। तो हम प्लान कर रहे हैं कि 28 फाइनेंशियल ईयर तक जो है सो 48,000 मिलियन यूनिट हो जाएगा। सो यू कैन सी कि आप देख सकते हैं कि डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। हमारी टॉप लाइन भी डबल से ज़्यादा होगी और बॉटम लाइन जो प्रॉफिट है, अभी हमारी प्रॉफिट करीब 3,700 करोड़ के आसपास है, तो वो भी बढ़ के 7,000 करोड़ प्लस हो जाएगी। तो ये, और जैसा कि हमारे एनुअल प्लान जो हमने बनाया है, तो उसके हिसाब से 2032 तक हमारी कंपनी 23,000 मेगावाट, मतलब 23,000 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी हो जाएगी, जो कि 7,144 अभी है। और अगले 15 साल 2047, जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विकसित भारत का नारा दिया है, विकसित भारत का हम सब ने अभी उस ओर पूरी तेजी से कदम उठा रहे हैं, तो उस समय तक हमारी एनएचपीसी कंपनी की इंस्टॉल कैपेसिटी 50,000 मेगावाट, बिग जंप, बड़ा एक जंप होगा, बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होगा विकसित भारत के सपने में। 50,000 मेगावाट हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी 2047 तक। एक और अहम सवाल, अब नवरत्न से महारत्न का जो सफर है, उसके लिए क्या टाइमलाइन डिसाइड की है? जो हमने अभी आपको अपना ग्रोथ प्लान बनाया है और जो भारत सरकार की महारत्ना की गाइडलाइंस है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 28 के आसपास हम महारत्ना कंपनी के लिए भारत सरकार के पास हम जाएंगे और हम अपना दावा पेश करेंगे। चलिए, अगला सवाल यहाँ पर कैपेक्स प्लान को लेकर होगा, और क्या कहीं ना कहीं रिन्यूएबल्स की मात्रा को यहाँ पर, इसके शेयर को बढ़ाने को लेकर कोई प्लानिंग है? हाइड्रो स्टोरेज को बढ़ाने को लेकर कोई प्लानिंग है? लास्ट ईयर कैपेक्स प्लान था 10,000 प्लस करोड़, करीब 11,000 करोड़ के आसपास था। तो उसमें हम करीब 83% कैपेक्स प्लान अचीव किए, और इस साल का हमारा कैपेक्स प्लान है 11,692 करोड़। तो अभी तक हम 3,970 करोड़ के आसपास हम खर्चा कर चुके हैं, और हम बिल्कुल एज पर टारगेट चल रहे हैं। और जैसा कि आपको बताया, कैपेक्स प्लान को हम फंडिंग भी बिल्कुल प्लान्ड वे में कर रहे हैं। हम इंटरनल एक्रूवल से, प्रॉफिट से, और कुछ हम सिक्योरिटाइजेशन, मोनेटाइजेशन कर रहे हैं, तो उससे हम फंडिंग कर पाएंगे। और जो कि आपको हमने बताया कि 2032 तक 23,000 मेगावाट की कंपनी होगी,
तो उस समय तक मोर देन 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान है। और वो भी जो हमारी प्लानिंग है, जो हमारा इंटरनल एक्रूअल और ये मोनेटाइजेशन से जो फंडिंग होगी, तो उससे हम प्लान्ड एक्सपेंडिचर को हम फंड कर पाएंगे। 2047 तक जो बताया 50,000 मेगावाट की, तो उसके लिए भी मोर देन 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान है। और वो भी हमारे वेल प्लान वे में है कि हम उसको भी फंडिंग कर पाएंगे इंटरनल एक्रूअल से, प्रॉफिट से और मोनेटाइजेशन से। साथ ही यहाँ पर कोई फंड रेजिंग की योजना सेल ऑफ मोनेटाइजेशन को लेकर, कोई स्टेक सेल के जरिए मोनेटाइजेशन का कोई आपका प्लान है? किसी भी तरह से सरकार से बातचीत स्टेक रिड्यूस करने को लेकर? 2021 से ही ये प्लान चल रहा है। भारत सरकार ने जो टारगेट दिया था, उसके तहत हमारा एनएचपीसी को भी एक टारगेट मिला था। और इस साल 2024-25 में भी हमारा मोनेटाइजेशन थ्रू सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फ्री कैश रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, हमारा दुलहस्ती प्रोजेक्ट जो 390 मेगावाट की है, उसका हमने प्लान किया है कि 8 साल का जो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी होगा, उससे हम 2000 करोड़ की टारगेट है उसकी अर्निंग का, तो हम उससे प्राप्त कर लेंगे। उसके पहले भी जो भी टारगेट 2021 से था, उसको हमने पूरी तरह अचीव किया 5 साल का। जी अच्छा, अभी